श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शावरमंत साधक प्रवीण आप सभी का एस्ट्रो शावरमंत यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देखिए, सोमवती अमावस्या, इसके 2-3 आपको अचूक उपाय बताएंगे जिससे कि आपको देव पितरों की कृपा प्राप्त होगी। अब देखिए, बहुत से लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है। पितृ दोष के कारण उनको संतान में बाधा रहती है या फिर शादी नहीं हो पाती या बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो अमावस्या का जो दिन आता है ना, उस दिन आप देव पितरों को बड़े आराम से प्रसन्न कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए शावर साधनाएं भी हैं, वैदिक साधनाएं भी हैं, बहुत से उपाय भी हैं, जैसे कि बद्रीनाथ में पिंडदान, गया जी में पिंडदान, हरिद्वार में पूजा, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन सब चीजों को नहीं कर सकता या फिर जो कर भी सकता है, उनके लिए भी देव पितरों को मनाना बहुत ही आवश्यक है। तो देव पितरों को मनाने के लिए अमावस्या, और वो भी सोमवती अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या पड़े तो उससे अति उत्तम कुछ नहीं। कल सोमवती अमावस्या अर्थात मेरे ख्याल से शायद 3-4 बजे तक है। तो इसी बीच यदि आप कर सकते हैं तो हरिद्वार में या आपके आसपास कहीं गंगा जी बहती हो तो वहां पर स्नान अवश्य कीजिएगा। अब देखिए, स्नान का एक नियम है। यदि आप देव पितरों के नाम से गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो कम से कम 8 डुबकी लगाइए, जिससे कि उनको 1 डुबकी का लाभ मिलेगा। 108 डुबकी लगाते हैं तो उसी रेशो में उनके पास तक वो पहुंच जाएंगे। वहां पर जैसा कि हमने सुना है, पक्का तो हम नहीं कहते, लेकिन हमने सुना है कि पितृलोक में पानी की कमी है। तो 108 बार आप डुबकी ना लगा पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गंगा जी जहां बह रही है वहां से ऐसे अंजलि भरिए, गंगा जल लीजिए और ओम सर्वदेव पितृभ्यो नमः गंगा जी में ही छोड़ दीजिए। तो जो गंगा जी में जल छोड़ेंगे ना, वो सीधा आपके देव पितरों के पास जाएगा। एक के पास नहीं, जितने भी आपके देव पितर हैं उन सबके पास जाएगा। कैसे? जब आप संकल्प लेके कोई चीज धरती पर या पानी में छोड़ते हैं तो पानी, जो पंच तत्व है, वो उनकी शक्ति हम जिसको देना चाहते हैं उन तक पहुंच जाती है। जब संकल्प लेते हैं तो हाथ जल में लेते हैं, हाथों में जल लेकर के हम संकल्प लेते हैं और उस जल को पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। तो पृथ्वी के जरिए वो वहां तक पहुंच जाता है जिसका कि हमने संकल्प लिया उस देवता के पास। और गंगा जी जो कि भगवान शिव की एक जटा से निकल रही है, यानी सीधी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। अब शिव से अलग तो कुछ नहीं, ना तंत्र, ना मंत्र, ना यंत्र, सब कुछ शिव जी पर ही जाकर के शुरू होता है और वहीं समाप्त हो जाता है। तो मां गंगा जी में जब आप गंगा जल लेकर के इस तरह से 108 बार करेंगे तो देव पितरों तक वो जल पहुंचेगा, जिससे वो तृप्त होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। शादी में रुकावट है वो दूर होगी, संतान बाधा है वो दूर होगी। अब इससे इतर सभी लोग नहीं जा सकते गंगा जी के तट पर, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। एक परात ले लीजिए, उस परात में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके बाद उसमें 1 गिलास 2 गिलास जितना आप डाल सकते हैं कच्चा दूध डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए और उसको जल से भर दीजिए। इतनी भरनी है कि पानी बाहर ना छलके, और फिर उसी में दक्षिण की तरफ को मुख करके बैठ जाइए और फिर ओम सर्वदेव पितृभ्यो नमः जो यहाँ से निकलता है ना तर्पण, जैसे गंगा जी में आप करेंगे, गंगा जी से जल लेंगे तो अंगूठे से निकाल देंगे, ऐसे ही अंगूठे से निकालते हुए देवताओं का नाम 108 बार, 1008 बार, जितना कर सके उतना कीजिएगा। और फिर उस जल को पीपल में अर्पित कर दीजिए। पीपल का पेड़ नहीं है कोई बात नहीं, छत पर जाकर के सूर्य देवता को देखते हुए सूर्य देवता को उस जल को अर्पित कर दीजिए, तो पितरों तक जल पहुंच जाएगा। जल का सबसे बड़ा महत्व है पितरों में। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए, नहीं दे सकते कोई बात नहीं। वस्त्र दे, सामर्थ्यवान है वस्त्र दीजिए, नहीं दे सकते कोई बात नहीं। मन में संकल्प कीजिए, हे देव पितरों, आपको पता है हमारी कितनी सामर्थ्य है, हम सिर्फ जल वाला उपाय कर सकते थे, आप जल से ही प्रसन्न हो जाइए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। भैया आप उन्हीं के तो अंश हो, उनको सब कुछ मालूम है, परंतु आप यदि सामर्थ्यवान ना हो तभी आपको ऐसा कहना है। यदि सामर्थ्यवान है और नहीं कर पाते तब फिर उनकी कोप दृष्टि आप पर चलेगी। ध्यान रखिएगा, आपके माता पिता दादा दादी है वो लोग सब जानते हैं वो।
दूसरा उपाय क्या करें, बहुत सिंपल उपाय, आटे की पेड़ियां बना लीजिए 108, उसमें हल्का हल्का सा काला तिल लगा दीजिए और गौशाला में जाकर 108 गौ माता को खिला दीजिए। 108 नहीं है, 54 को खिला दीजिए, मतलब जितनी गौ माता है पेड़ियां 108 बनाने हैं और वो गौ माता को खिलाइए। देखिए कितना तुरंत आपको इफेक्ट मिलता है, कितनी जल्दी देव पितर आप पर कृपा करते हैं। ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय आपको दिया है ना, शायद मिलेगा नहीं आपको ढूंढने से भी, देव पितरों को प्रसन्न करने का। अब इससे इतर क्या करें जिससे कि देव पितरों की कृपा प्राप्त हो? तो श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में चले जाइए। मंदिर में जाने में तो कोई पैसा नहीं लगता भैया, कोई पैसा नहीं मांग रहा आपसे। मंदिर सबके लिए खुले हैं, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, सबके लिए मंदिर के द्वार खुले हैं। मंदिर में चले जाइए, मंदिर में जाकर के बैठ जाइए और अपने पितरों के नाम से संकल्प लीजिए कि मैं 1 माला गायत्री का या 3 माला गायत्री का और 3 माला या 5 माला या जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उतना भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करूंगा। अब पितरों के सब मतलब पितरों के नाम से आपको संकल्प लेना है मन ही मन श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में। गणेश जी की माला सबसे पहले कीजिए, उसके बाद अपने गुरु की माला कीजिए। गुरु मंत्र नहीं है कोई बात नहीं, शिव जी का ध्यान कीजिए, गणेश जी का ध्यान कीजिए और उसके बाद ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कीजिए। 1 माला 3 माला पितरों को समर्पित करते हो और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का, वही तो कारक है भैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। देखिए पितरों के निमित्त जब आप भगवान विष्णु के मंदिर में इन मंत्रों का जाप करेंगे, जितनी आपकी सामर्थ्य, तो देखिए पितरों की कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी। रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या जिसमें कि सोमवती अमावस्या और शनेश्वरी अमावस्या बहुत ही मुख्य है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप अमावस्या पर मत कीजिए, प्रत्येक अमावस्या पर यह चीजें कीजिए, सबको करनी चाहिए। जिनकी कुंडली में पितृदोष है उनको भी करना चाहिए, जिनकी कुंडली में पितृदोष नहीं है उनको भी करना चाहिए, क्योंकि पितरों की कृपा सबको प्राप्त करनी है। पितरों की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति सक्सेस नहीं हो सकता। हो सकता है आज भाग्य के कारण सक्सेस हो, लेकिन कल कहाँ पितर पटक देंगे यह किसी को नहीं पता, क्योंकि भैया पहला अधिकार पितरों का ही आप पर है, क्योंकि उनकी बदौलत है आप। यदि आपके मम्मी पापा ना होते तो आप ना होते, तो मम्मी पापा का सबसे पहला अधिकार है आप पर। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा भगवान का भक्त बन जाए और माता पिता के निमित्त तो कुछ ना करे, तो भगवान उसको अगर कुछ देने आए तो देव पितर आते हैं, कहते हैं प्रभु इस पर कृपा मत कीजिए। जब ये हमारा ही नहीं हुआ जिसको कि हमने उत्पन्न किया है, तो फिर ये कैसे होगा? तो भगवान भी वहां पर कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए भैया पितरों के निमित्त तो सबको करना चाहिए। लॉजिक है, लॉजिक को समझिए भैया। देखिए पिंड तो वही है, आपके माँ बाप। आपके माँ बाप हैं तभी तो आप हैं, अब वो नहीं रहे तो आपका फर्ज है कि उनके निमित्त करें। तो यह हमारा प्रथम परम कर्तव्य है। तो यह जो मैंने आपको 3-4 उपाय बताया ना अमावस्या पर, यह जरूर कीजिए। और रात्रि में भी इस मंत्र का जाप कर लेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, पितरों को समर्पित करते हुए, तो आपको पितरों की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।